वालेकुम स्टूडेंट्स, TKS ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस माही उरूज TKS सीनियर कैंपस से हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नरम दिल। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था क्लास 6। सबसे पहले वीडियोज़ ऑन कर लें। गुलरुख वेरी गुड, आपने स्टार्ट से ही वीडियो ऑन रखी है। मैं आप लोगों को डेली कह रही होती हूँ कि वीडियो ऑन रखें, सिर्फ गुलरुख की वीडियो ऑन थी। ओके क्लास 6, ओके क्लासेस आप में से तकरीबन सब ने, और अगर जिसने नहीं किया हुआ मुझे सेंड प्रीवियस वर्क, तो आप लोग मुझे सेंड कर दें, क्योंकि आज हम लोग न्यू काम करेंगे और मैं आप लोगों को आगे होमवर्क दूंगी। किसी ने मुझे ये नहीं कहना कि मैम मैंने तो प्रीवियस काम नहीं किया हुआ। ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किया है कि नहीं किया। सही है, आप लोग बड़ी क्लास हो, छोटी नहीं हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले किया था फ़हरिस्त असबाक, उसके बाद हम लोगों ने लिखाई नक्श लिखा था, फिर हम लोगों ने लिखा था खाका। सही है, और खाका में अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, सवालात जवाबात और तशरीहात दी थी हम लोगों ने। और क्लासेस शायद मैंने अपने वॉइस मैसेज में मुझसे मिस्टेक हो गई होगी कि इमला के अल्फाज और जुमले मैंने आप लोगों को शायद बोला होगा या नहीं भी बोला। तो आप लोग जिस तरह करते आ रहे हो हमेशा से, इमला के अल्फाज और जुमले हम लोग कर रहे होते हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इमला के अल्फाज और जुमले आप सेंड कर दे। तो इमला के अल्फाज और जुमले इस दफ़ा हम लोग कॉपीज़ में नहीं कर रहे हैं। सही है, कि आप लोग क्लियर कर लो कि इमला के अल्फाज और जुमले हम लोग कॉपी में नहीं करेंगे, हम लोग बुक से ही करेंगे। जो भी डिक्टेशन वर्ड्स होंगे आप लोग बुक से याद करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम से बुक से ही आएगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अल्फाज मायनी जुमले हो गए थे, सवालात मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था। अब हम लोग जाएंगे तशरीहात की तरफ। सबसे पहले पेज पे डेट एंड डे राइट कर लें, जमात का काम लिखें और मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। हरी अप क्लास 6, हरी अप एवरीवन। गुड हारिस सफदर, हमना हफ्सा वीडियो ऑन नहीं है। हमना हफ्सा आपकी वीडियो ऑन नहीं है। डेट, डे, जमात का काम और मार्जिन लाइन सब ने ड्रॉ करनी है। और क्लास 6 में आपको दोबारा से बता रही हूँ, अगर प्रीवियस वर्क में आप लोगों ने लास्ट 2 लाइंस नहीं छोड़ी थी काम करते हुए, तो लास्ट 2 लाइंस आप लोगों ने अब आगे से छोड़नी है, काम नहीं लिखना उस पर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सही है, मैंने लिखाई नेक्स्ट जब करवाई थी तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि लास्ट 2 लाइंस पे हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले आप लोग दे देंगे हेडिंग तशरीहात की, तशरीहात की। क्लास आप लोगों के पास ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगी देखने में, क्योंकि ये प्रिंट इस तरह आया हुआ है, पर आप लोगों को लिखना तो आता है ना क्लास 6। तो अब आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग दे देंगे तशरीहात की हेडिंग फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में। और हेडिंग हम किससे देते हैं क्लास 6? ब्लू मार्कर से। तो तशरीहात की हेडिंग हो गई ब्लू मार्कर से। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा शेर, शेर नंबर 1, ये लिख लें। और उसी के सामने भी लिख सकते हैं, शेर नंबर 1 के सामने भी लिख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइन से आप लोग ये शेर लिख लें। बुक्स अपने सामने ओपन कर लें और हमारा पहला शेर है, तेरी खुशबू है लाला ज़ारों में, तेरे अनवार चांद तारों में। आमने सामने बिल्कुल नहीं लिखना, ये 2 लाइन्स में लिखना है इसी तरह।
हरी अप क्लासेस, आप लोगों के पास 1 मिनट है, आप लोग ये कंप्लीट कर लो। नीट काम होना चाहिए क्लास 6, वरना आप लोगों को दोबारा करना पड़ेगा। तशरीहात, फिर सेकंड लाइन में हम लोग लिखेंगे शेर 1 और फिर हम लोग शेर लिखेंगे तेरी खुशबू है लाला ज़ारों में, तेरे अनवार चांद तारों में। ये 2 लाइन से लिख लेंगे हम लोग। क्लास 6 ये बहुत केयरफुली आप लोग समझ लो, क्योंकि होमवर्क जो मैं दूंगी आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खतीजा वीडियो ऑन नहीं है, सुहेल आपकी भी नहीं है। और सुहेल मुझे तो आपका काम मिल ही नहीं रहा, आपने तो मुझे मेरे ख्याल से अब तक कोई काम सेंड नहीं किया। क्लास 6 में आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, मेरा काम है आप लोगों को काम देना, रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद हो गए अगर आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ। मैं आप लोगों का बाद में कंप्लीट नहीं करवाऊँगी, आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सोहेल खैरियत है कि कल आप मुझे सेंड करोगे? हफ्ता गुजर गया और आप कहाँ थे? अच्छा, अब शेर लिख लिया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में हेडिंग देंगे हवाला मतन की। हवाला मतन की हेडिंग आ जाएगी। हवाला मतन की हेडिंग देने के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ये नज़म हम को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेंगे। ये नज़म हमारी उर्दू की किताब से ली गई है। ये नज़म हमद इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, सिर्फ हमद इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। ओके, ये नज़म हमारी उर्दू की किताब से ली गई है, फुल स्टॉप। हमना एंड हफ्सा। इसके शायर का नाम भी अब इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, तुफैल होशियारपुरी हैं। ये नज़म हमारी उर्दू किताब से ली गई है। इसके शायर तुफैल होशियारपुरी हैं। क्लास 30 चैट में लिखते जाए डन। हारिस सफदर आपकी वीडियो ऑन नहीं है, हफ्सा उमर आपकी भी नहीं है, सोहेल आपकी भी नहीं है। हवाले तशरीहात की हेडिंग देने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन में शेर लिखा था। शेर लिखने के बाद हम लोगों ने 2 लाइन जो शेर की मिसरे हैं वो लिखे थे। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन में हवाले मतन की हेडिंग आई थी, और हेडिंग में बार बार कह रही हूँ हमारा ब्लू मार्कर से आएगा और बाकी का काम हम ब्लू इंक पेन से करेंगे। हवाले मतन में आ जाएगा ये नज़म हमद हमारी उर्दू की किताब से ली गई है, इसके शायर तुफैल होशियारपुरी हैं।
और नाम इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में तशरीह की हेडिंग दे दें। नेक्स्ट लाइन में तशरीह की हेडिंग दे दें, ब्लू मार्कर यूज़ करना है। हफ्सा उमर, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? आप उससे लिखती जाएं, मैं आपको डिक्टेट भी कर दूँ साथ साथ, अगर पिक्चर आपको ब्लर आ रही है तो। और मैं पिक्चर शेयर भी कर लूँगी। और इसके अलावा आप लोगों के पास नोट्स भी होंगे। आप लोगों को सैटरडे को मिले थे ना, और जिनको नहीं मिले हुए वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट आप लोग आज और कल रिसीव कर सकते हैं। ऑफिस से 9 to 1 o'clock तक टाइमिंग है, कोई भी आकर वो रिसीव कर सकता है। सही है? जिन लोगों ने नहीं लिए हुए, और जिन लोगों ने लिए हुए वो अपने सामने नोट्स ओपन कर लें और उससे आप लोग देख कर लिख सकते हो। अच्छा, तशरीह की हेडिंग देने के बाद हम लिखेंगे, इस शेर में शायर कहते हैं, इस शेर में शायर कहते हैं, क्लास 6 मिनट काम होना चाहिए, वरना आप लोगों को दोबारा करना होगा। अपने लिए काम ज़्यादा मत बढ़ाएं, इसलिए अभी से मिनट काम करें। और रिमूवर ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और दूसरी बात, वाइटनर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मुझे किसी कॉपी पे वाइटनर बिल्कुल नज़र ना आए। इस शेर में शायर कहते हैं कि हमें इस दुनिया में, इस शेर में शायर कहते हैं कि हमें इस दुनिया में हर तरफ अल्लाह ताला का ही इस शेर में शायर कहते हैं कि हमें इस दुनिया में हर तरफ अल्लाह का ही जलवा दिखाई देता है। इस शेर में शायर कहते हैं कि हमें इस दुनिया में हर तरफ अल्लाह का ही जलवा दिखाई देता है। फुल स्टॉप। रात को आसमान पर चांद और तारे, रात को आसमान पर चांद और तारे निकलना भी इस शेर में शायर कहते हैं कि हमें इस दुनिया में हर तरफ अल्लाह ताला का ही जलवा दिखाई देता है। फुल स्टॉप। रात को आसमान पर चांद और तारे निकलना भी अल्लाह ही की कुदरत है। रात को चांद और तारे निकलना भी अल्लाह ही की कुदरत है। फुल स्टॉप। बच्चे, मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट आप लोग जूनियर कैंपस से, सगे जूनियर कैंपस से जो जॉन्स के साथ है उधर से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं आज भी और कल भी। और आप लोगों की टाइमिंग होगी 9 to 1 o'clock। दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ, जिसका कुछ मिस हो गया हो वो राइट कर लें, और जिसने लिख लिया है वो अपनी कॉपी पे देखे कि कोई मिस्टेक कुछ मिस ना कर दिया हो।
इस शेर में शायर कहते हैं कि हमें इस दुनिया में हर तरफ अल्लाह ताला का ही जलवा दिखाई देता है। फुल स्टॉप। रात को आसमान पर चांद और तारे निकलना भी अल्लाह ही की कुदरत है। फुल स्टॉप। आगे आएगा, शायर अल्लाह की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं। क्लास आप लोगों को सैटरडे को नोट्स मिल गए होंगे। जिनके पास हैं वो अपने सामने नोट्स भी ओपन कर सकते हैं, वो उधर से भी देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो रिसीव कर लें आज और कल में। और फ़िलहाल के लिए वीडियो पे देखें, और इसके अलावा मैं ग्रुप में भी पिक्चर शेयर कर दूँगी, और क्लास में आप लोगों को होमवर्क भी दूँगी। होमवर्क भी आप लोगों ने इसी तरह करना है, बिल्कुल नीट। जो लास्ट होमवर्क था आप लोगों ने काफ़ी नीट काम किया है, इससे भी नीट काम करें, सही है। शायर अल्लाह ताला की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि ये जो फूल बागों में महकते हैं, शायर अल्लाह की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि ये जो फूल बागों में महकते हैं, इनमें भी तेरी खुशबू महसूस होती है, इनमें भी तेरी खुशबू महसूस होती है। फुल स्टॉप। अच्छा क्लास, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो अभी। इसके अलावा मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, और होमवर्क और आप लोगों ने होमवर्क करके आना है। मुझे आज 4 o'clock तक सेंड कर देना है, सही है। 4 o'clock के बाद मैं किसी का रिसीव नहीं करूँगी। क्लास 6 4 o'clock तक आप लोगों की टाइमिंग है। और मुझे कोई ये ना कहे कि मैम मैंने तो मुझे कोई ये ना कहे कि मैम मैंने आज का होमवर्क नहीं किया, मैं तो आपको कल सेंड कर दूँगा। तो मैं ऐसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं मानूँगी। कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। क्लास 6 मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट आप लोग जूनियर कैंपस से रिसीव कर सकते हो। 9 to 1 o'clock टाइमिंग है आप लोगों की। और दूसरा ये कि आप लोगों को मैं होमवर्क सेंड करूँगी। मुझे आज ही 4 o'clock तक आप लोगों ने होमवर्क सेंड कर देना है। नीट काम होना चाहिए। लास्ट 2 लाइन्स पे नहीं लिखना, नेक्स्ट पेज पे लिखना है। मार्जिन लाइन, फिनिशिंग लाइन, डेट एंड डे, जमात का काम, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए। ठीक है, is that clear? If you have any questions so you can ask, otherwise this is all about your lesson. ठीक है बच्चे, this is all about the today's lecture. Take care. Allah Hafiz. ओके क्लास, यहाँ तक काम था अब तक, और नेक्स्ट होमवर्क मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।